सर्दी का मौसम था। हर तरफ धुंध नज़र आ रही थी। तहज्जुद के वक़्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवां दवां थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, उन्हें मस्जिद के बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इस वजूद को हिला कर कहा, उठो भाईजान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहले हिलाने से टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा उसे हिलाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो। उनकी इतनी बात करने की देर थी कि इसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहब की हैरानगी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साला लड़की सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे नहीं जानते थे जैसे किसी को मारा हो। इसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से यूं खून बह रहा था जैसे गहरा दाव लगा हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई, कुछ न बोली। मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है, मैं हरुनाबाद के गांव से हूँ। मौलवी साहब ने कहा, वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फ़ैसला किया है। तो मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग गई और मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने उसे कहा, बेटी तो खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी खिड़की थी, इसने साथ उठा ली और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में इसकी बीवी का बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई। जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ रहेगी।